हे फ्रेंड, वेलकम अगेन। फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो में एक शॉर्टकट मेथड शेयर किया था जिससे कि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को एनहांस कर सकें। सो फ्रेंड, उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से स्टोरी लिखना है, यानी जो भी सुबह से शाम तक आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको रिकॉल करके उसमें से एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है और उसको ट्रांसलेट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो उसी क्रम में मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको ट्रांसलेट करके दिखाने जा रहा हूँ। यह स्टोरी मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा जो 7 साल का है उसने शेयर किया है। तो मैं चाहता हूँ यह सिंपल से सिंपल स्टोरी है जो मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊं। तो फ्रेंड, इसमें हम ट्रांसलेशन सीखेंगे और ट्रांसलेशन के जो सिंपल ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बताने वाला हूँ। मैं केवल केवल सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूँ। और जो आपको पता ही है कि ट्रांसलेशन का जो मेन फार्मूला होता है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको केवल दो फार्मूला याद रखना है, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। बस ये दो नियम आपको याद रखना है, बाकी सब ट्रांसलेशन आप कर लेंगे सिंपल ट्रिक्स के द्वारा। आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन एंड वॉच दिस वीडियो। तो फ्रेंड, स्टोरी है। आज जब मैं खेलने के लिए बाहर गया तो दीपांशु ने कहा, चलो क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा, सिर्फ दो लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो मैं सुमित और राधा को बुलाने चला गया। जब मैं सुमित और राधा के साथ वापस आया तो देखा कि पीयूष भी वहां आया हुआ था। सो फ्रेंड, अभी पैराग्राफ को हम लोग ट्रांसलेट करने से पहले इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक कर लेंगे। तो अब देखिए, मैं अलग अलग कलर से इसको ब्रेक कर रहा हूँ, यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहा हूँ। जैसे कि आज जब मैं खेलने के लिए बाहर गया, तो एक सेंटेंस हो गया। दीपांशु ने कहा, एक सेंटेंस हो गया। चलो क्रिकेट खेलते हैं। अगला सेंटेंस है, मैंने कहा ठीक है। फिर अगला सेंटेंस है, मैंने कहा सिर्फ दो लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते। फिर अगला सेंटेंस है, मैं सुमित और राधा को बुलाने चला गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, जब मैं सुमित और राधा के साथ वापस आया तो देखा कि पीयूष भी वहां आया हुआ था। तो फ्रेंड, अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बन गए। अब आप सोचते होंगे कि छोटे छोटे सेंटेंसों में हम ब्रेक कैसे करेंगे। सो फ्रेंड, आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ही सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, समझ करिए कि वहां से नेक्स्ट सेंटेंस है, यानी एक अलग सेंटेंस है। जैसे कि मैं खेलने के लिए बाहर गया, तो एक सेंटेंस हो गया। फिर दीपांशु ने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो दीपांशु भी एक सब्जेक्ट है। फिर आ गया, मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ। तो इस तरह से जहाँ जहाँ से सब्जेक्ट शुरू होएगा वहाँ से आप एक सेंटेंस लेंगे और छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लेंगे बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस। सो फ्रेंड, चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है कि आज जब मैं खेलने के लिए बाहर गया। तो इस सेंटेंस में जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर टाइम मेंशन होता है, डे मेंशन होता है, डे जैसे आज, कल या कब, जब, तब, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आज जब की अंग्रेजी होगा टुडे व्हेन। और इसमें देखिए, मैं खेलने के लिए बाहर गया, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं। वर्ब क्या हो गया, गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आउट, यानी मैं बाहर गया। अब यहाँ पे पर्पज क्या है, टू प्ले। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब वेंट क्योंकि पास्ट टेंस है, और आउट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद पर्पज टू प्ले लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, टुडे व्हेन आई वेंट आउट टू प्ले। सो फ्रेंड, ट्रांसलेशन का जो सबसे सिंपल ट्रिक है, बस आपको यह याद रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन करने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको एज अ ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वह जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। हो सकता है ऑब्जेक्ट के जगह पे आपको कोई पर्पज मिले, या कोई एडवर्बियल फ्रेज मिले, या प्रपोजिशनल फ्रेज मिले, या कोई लोकेशन मिले, कंडीशन मिले, ये तो कुछ भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, और उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसको एज अ ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है और आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है, दीपांशु ने कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दीपांशु। तो दीपांशु ने कहा, क्या कहा, दीपांशु सेड। अब यहाँ पे दीपांशु सब्जेक्ट हो गया और कहा क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट के जगह पे जो बच रहा है, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट्स प्ले क्रिकेट आप लिख दीजिए, बस हो गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस है कि मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और एक्शन क्या हो गया, यानी वर्ब क्या हो गया, कहा। तो सेड, मैंने कहा, आई सेड। ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या बच रहा है, ओके।
बस नहीं लिख देना, या दैट्स फाइन ये लिख देंगे तो आपका सेंटेंस हो गया आई सेड ओके या आई सेड दैट्स फाइन। अब अगला सेंटेंस क्या है कि मैंने कहा सिर्फ 2 लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब देखिए इस सेंटेंस को भी 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक कर दीजिए कि मैंने कहा और दूसरा सिर्फ 2 लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो मैंने कहा इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई सेड, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और कहा ये वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो दूसरे सेंटेंस में सिर्फ 2 लोग ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया नहीं खेल सकते। तो नहीं खेल सकते की अंग्रेजी क्या होगी कैन नॉट प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा आई सेड ओनली 2 पीपल कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है तो मैं सुमित और राधा को बुलाने चला गया। अब इस सेंटेंस में देखिए तो का सेंस निकलता है, इसलिए इसका इंग्लिश लिखेंगे हम सो। अब सब्जेक्ट क्या है आई यानी मैं, और एक्शन क्या है बुलाने चला गया। तो बुलाने चला गया का अंग्रेजी क्या हो गया वेंट टू कॉल, और किसे बुलाने चला गया सुमित और राधा, तो उसको एज ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा सो आई वेंट टू कॉल सुमित एंड राधा। सो फ्रेंड आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम केवल एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी बेस पर हम सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। चलिए अगला सेंटेंस है जब मैं सुमित और राधा के साथ वापस आया। तो इसमें जब की अंग्रेजी व्हेन हो जाएगी क्योंकि एक टाइम है, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा और एक्शन क्या है केम बैक मतलब वापस आया, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आप लिख देंगे विद सुमित एंड राधा, यानी सुमित और राधा के साथ। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा व्हेन आई केम बैक विद सुमित एंड राधा। अगला सेंटेंस है तो मैं देखा कि, एक सेंटेंस हो गया, और पीयूष भी वहां आया हुआ था, यह दूसरा सेंटेंस हो गया। तो मैं देखा कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई सॉ दैट, देन आई सॉ दैट लिखे या केवल आप लिख दीजिए आई सॉ दैट। अब पीयूष भी वहां आया हुआ था, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया पीयूष, एक्शन क्या हुआ आया हुआ था यानी हैड कम, और ऑब्जेक्ट क्या होगा वहां पे मतलब देयर। सेंटेंस क्या बन जाएगा आई सॉ दैट पीयूष हैड ऑल्सो कम देयर। सो फ्रेंड फाइनली हमें इंग्लिश वर्जन स्टोरी मिल गया। स्टोरी है टुडे व्हेन आई वेंट आउट टू प्ले दीपांशु सेड लेट्स प्ले क्रिकेट, आई सेड ओके, I said only 2 people cannot play cricket. So I went to call Sumit and Radha. When I came back with Sumit and Radha, I saw that Piyush had also come there. So friend, hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी साथ में इंग्लिश सीख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।